कभी मैंने इनको अनफॉलो नहीं किया है शादी के बाद से। रियल फ्रेंड्स की और अपने फेक फ्रेंड्स की और इन सब की ना पहचान हो गई है। हमारा कंटेंट शुरू से बहुत क्लीन है। मुझे अली ने मारा है, एक्सीडेंट का प्रैंक करते हैं तो व्यूज नहीं चाहिए ना, उसका अकाउंट प्राइवेट होगा क्योंकि कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं। का प्रैंक किया है, बेटी पैदा होने पे मुंह बनाने का प्रैंक हाँ। किया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो व्लॉग है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि पहले तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और यहाँ पर हम कुछ लोगों की करेक्शन करने बैठे हैं जो एक दो दिन पहले जो व्लॉग या स्टोरीज या वीडियो पोस्ट की थी इफ्रा ने, और क्या कहते हैं जो उसका बैकग्राउंड था वो आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं इस हवाले से। कमेंट्स को देख के अंदाज़ा हो रहा था, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। अच्छा, पहले तो ये क्लियर करें कि यहाँ पर हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं जो प्रैंक करते हैं, लाइक क्या कहते हैं डाइवोर्स, फेक डाइवोर्सेस की वीडियो होती हैं, और क्या कहते हैं पूरे अच्छा सीरीज चलती है, महीने चलती है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने पिक्चर डाली और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर विद प्रूफ में दिखा दूं कि मैंने जो है ना उसके बाद एक और स्टोरी डाली कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सही हूँ। और बाकी जो एडिट्स वगैरह बन रही थी वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने अपनी स्टोरी पे कुछ भी मेंशन नहीं किया और मैंने आके क्लियर भी किया। इवन मैंने बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट किया है पर्सनली कि जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो जिनको ये लग रहा था कि मुझे अली ने मारा है या ऐसा कुछ हुआ है। और क्योंकि एडिट्स वगैरह बन गई थी तो फिर मैंने फौरन से आके उसको क्लियर भी किया और इस तरह से कर दिया। और उसके बाद मैंने साफ साफ लिखा था कि मैं वीडियो में बताती हूँ, मतलब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। और उस टाइम मेरी हिम्मत नहीं थी कि कैमरे के सामने आऊँ। अच्छा थी, मैं आपको एक शुरू की एक बात जो कंटिन्यू कर रहा था कि लोग डाइवोर्सेस की सीरीज चला रहे हैं, लोग प्रैंक करते हैं, एक्सीडेंट का प्रैंक करते हैं, किसी ने मरने का प्रैंक किया है, ठीक है, प्रैंक ने बेटी पैदा होने पे मुंह बनाने का प्रैंक हाँ, किया है, तो वो तो सबसे बुरी चीज है। दूसरी शादी का प्रैंक हो रहा है तो दूसरी शादी जो ये सीन हुआ था सबसे पहले हमारे पास जो एक इल्जाम एलिगेशन जिसको आप कह रहे हैं वो ये है कि मैंने जो है ना खुद ही सारे सीन क्रिएट किए हैं और ऐसे प्रिटेंड किया है कि मुझे अली ने मारा। सबसे पहले तो मैंने ये किया ही नहीं है, मैंने कहीं मेंशन अली ने वो टूल दिया था इनको रखने के लिए कि ये गार्डनिंग टूल था वो, कि इसको ना हम सफाई कर रहे थे कि इस टूल को इस जगह पे रख दो, और वो बहुत बचत हुई है इफ्रा की, वो बहुत बचत हुई है क्योंकि वो टूल बहुत शार्प एजेस से उसके, खुदा ना खासा इसके यहाँ पे लगी, अगर ये आंख पे लगती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और ये बचत हुई इसने मुझे दिखाया, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, मैंने आपको बोला था कि उसको तरीके से रखो, ये खुला हुआ, हाँ मैं उसको बताना भूल गया खुला हुआ है, तो वो चीज़ रियल थी, वो रियल लगा। लेकिन उसको क्या कहते हैं हमने इसने इफ्रा ने, और मैंने प्रैंक किया है अपने हस्बैंड मेरे साथ प्रैंक किया है, लोगों के साथ प्रैंक नहीं मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ किया और मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड है, ठीक है। और इस तरह के प्रैंक इसमें कोई बुराई नहीं थी, मैंने उसको प्रमोट नहीं किया। इवन दो हमने वीडियो में भी क्लियरली कहा है कि बहुत बुरा होता है, हमने उसमें वीडियो में साफ साफ ये बात कही है कि ये गलत चीज है। और इवन जो मेरे जुमले थे ये था कि व्यूज के लिए मैंने बना दी वीडियो, याद करो जब अली मुझे बोला कि मैंने व्यूज के लिए बना दी, बट मैंने इनके साथ प्रैंक किया। और अगर आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस देखें, हम लोग आजकल प्रैंक की वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं। मैंने उस दिन बर्थडे में भी इन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था, तो मैंने इनसे बदला लेने के लिए वो वाला कि मैंने इनके साथ प्रैंक कर दिया और मैंने इनके साथ किया और प्रैंक वीडियोस आएंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है यार। प्रैंक को प्रैंक की तरह लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और जिन्होंने वीडियो या स्टोरी वगैरह इस तरह की डाली है, तो अगर आपको पहले कंटेंट को और चीज को पूरी तरीके से देखना चाहिए था, उसके बाद आपने अपनी आगे की बात करनी चाहिए थी और आगे अपना मशवरा देना चाहिए था। नहीं हो सकता है उन्होंने देखा ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है। और लोगों ने कमेंट्स किए हैं, किसी ने वीडियो बनाई है इस रिएक्शन पे, तो हो सकता है वो कंसर्न हो, ऐसी बात नहीं कंसर्न हो, लेकिन अगर आप कंसर्न थे तो आप पहले क्या कहते हैं मैसेज करके किसी से पूछते कि बहुत सारे बकौल इफ्रा ने मुझे बताया कि बहुत से मैसेज मुझे आए जिन्होंने खैरियत पूछी, ना कि बहुत से लोगों ने खैरियत पूछी जो आप कह सकते हैं रियल फ्रेंड है, और बहुत से लोगों ने डायरेक्ट आके ये बोला होगा इफ्रा ने जो मुझे बताया कि भाई ये हटा दो, ये कर दो, खैरियत नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट मतलब ये इंटीमेट कर रहे हैं कि आप ये वीडियो हटा दो, आप ये हटा दो, क्यों हटा दें? हाँ। अगर आप फ्रेंड हो, अगर आप दोस्त हो, तो आप पहले जाहिर सी बात है मेरे दोस्त भी कोई इस तरह प्रैंक करेगा तो वो किया है लोगों ने, तो मैंने उनसे पहले खैरियत पूछी है भाई हाँ कैसे क्या सूरत हाल है क्या है। बाद में जब पता चला तो ठीक है, बाद में एडवाइस दे दी यार सही नहीं था, हटा दो ये वो, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू नहीं था जिसको क्या कहते हैं हाईलाइट किया, कमेंट्स की भरमार हो गई और ये तो बहुत टेंशन में आ गई। मैंने इसको बोला भाई आपने बना दिया इनफ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खत्म, क्लैरिफाई हम कर देंगे। बहुत बोला कि मैंने आपको बदनाम करने की, नहीं मुझे कोई बदनाम नहीं किया, क्या मेरी इसमें क्या बदनामी हो गई, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत से घरानों का है जहाँ पर इस तरह का होता है, तो हो सकता है वो इससे अच्छा लेसन ले लें। जो शौहर, जो हस्बैंड, जो हजरात ये करते हैं अपने बेगमात के साथ या
अपने किसी के साथ भी जो उनके अंडर में आते हैं, हो सकता है वो देखें यार कि ये देखो गलत था, इसको कितना फील हुआ, बाद में प्रैंक हुआ, तो एक रियल लाइफ है और दोनों कितने खुश हंसी खुशी माशाल्लाह रह रहे हैं। हो सकता है वो इससे उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, हो सकता है वो बोले कि यार हम जो रियल में कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम भी एक मोहब्बत से रहेंगे और आगे जाके इस तरह मजाक मस्ती वो भी कर सकते हैं अपने एज अ शौहर, एज अ हस्बैंड वाइफ। तो ये भी हो सकता है पॉजिटिव वे में मिले। और लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा ये बेचारी टेंशन। मैंने कहा अब तुमने ना ये इससे तो फर्स्ट क्योंकि और दूसरी बात और प्रैंक करो व्यूज के लिए मैं इस फील्ड में कोई 7-8 साल से हूँ। अली से मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और उससे पहले से मैं 3-4 साल डब मैच से लगी हूँ ना। डब स्मैश और म्यूजिकली के जमाने से मैं हूँ। जो मुझे पुराना जानते हैं तो उनको पता है कि मैं बहुत, और मुझे ये सब कुछ पता है कि किस तरह से फेमस हो सकते हैं, किस तरह से प्रैंक कर सकते हैं। मुझे एक एक चीज पता है। आप सोचो कि मैं इतने टाइम से हूँ, तो मुझे व्यूज के लिए सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ व्यूज के लिए। बहुत कुछ करता हूँ प्रैंक। हम करना चाहते हैं कि हम अपने देखने वालों को एंटरटेन करें। कंटेंट बिल्कुल साफ है। हमारा कंटेंट शुरू से बहुत क्लीन है और सब लोग देखते आ रहे हैं कि हमारा बहुत फैमिली कंटेंट होता है। हमने कभी फजूल हरकतें की नहीं है। इवन हम लोग की वीडियोस तो इतनी अच्छी होती हैं कि वैसे सारे लोगों के यही मैसेज आ रहे थे कि नहीं अली ऐसे नहीं कर सकते। और जो भी अकल रखता है ना उसको पता है कि अली ऐसे नहीं कर सकता। कमेंट तो मुझे बता रही थी कि मैं ऑफिस से आया था कि वो आया था कि ये मैं पढ़ रही थी, एडिट के नीचे लिखा हुआ था कि क्या अली भाई को पता है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो मतलब इतना लोगों को ट्रस्ट है हम पे कि अली पे ट्रस्ट है। मैं यही बोलती हूँ अली आपकी पीआर तो इतनी अच्छी, आपके ऊपर कोई बोल भी नहीं सकता। जो मान रहे हैं इस बात को वही इतना गलत मान रहे हो। अपनी तरफ से कुछ लोगों ने प्रिटेंड किया, एडिट बनाई है, फजूल चीजें करी हैं। हाँ तो बताइए वो वीडियो चल रही है मेरी और आपकी लगा के सेक्स सॉन्ग लगे हुए। मैंने सिर्फ एक स्टोरी लगाई थी और उसपे ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाया था जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, कभी मैं कभी तुम का। तो वो मैंने ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाया था। उसके बाद मैंने अम्मी के घर की लगाई थी। उससे हो सकता है कि वो वाला इंप्रेशन पड़ रहा हो, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है ना, तो मैं अली से क्या बोलती हूँ कि मुझे सबसे पहले अम्मी के घर जाना है। और हर इंसान को, चाहे वो 10 साल का हो, 50 साल का हो, माँ के पास ही जाना होता है। वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो माँ के पास आपको रिलैक्सेशन मिलती है, सुकून मिलता है, ये नॉर्मल सी चीज है। और खास तौर पे जो मैरिड लड़कियां होती है उनको कुछ भी गलत उल्टा सीधा दिमाग, अगर किसी लड़ाई हो जाती है ना हस्बैंड से, तो बोलते भाई मुझे अपनी माँ के घर जाना है। फौरन बंदा ये बोलते हो, दिल भी यही चाहता है कि वहां पहुंच जाए तो बस सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, फिर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सिर्फ इसलिए लगाई थी, मैं पहुंच गई थी, मैंने लगा दी अम्मी के घर में हूँ मैं अभी। तो और दूसरी बात, मेरे पहले भी फेस पे चोट लगी है। अगर मैं वो भी लगा दूंगी इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैंने पट्टी लगाई थी, आपको याद है जो राहिद ने मुझे मार दिया था, चीक बोन पे लगी थी वो। तो वो भी, उस पे भी हो सकता है कुछ लोगों ने यही प्रिटेंड किया हो कि वो उसको भी अगर आप देखें, क्योंकि मेरे फेस पे 2-3 दफा राहिद ने मारा। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि हाँ ये राहिद नहीं मारा होगा, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने खुद ही अपनी तरफ से प्रिटेंड करके खुद ही उसको वो कर दिया और खुद ही सिनेरियोस ऐसे बन गए। और इसी वजह से मैंने क्लियर करने के लिए, अगर मुझे व्यूज चाहिए होते ना, मैं इसको क्लियर नहीं करती कभी भी, मैं कोई अगर नहीं बनाती। चाहिए भी तो क्या हो गया, हर कोई यहाँ पर जो आ रहा है बहुत कम लोग हैं जिसको व्यूज नहीं चाहिए ना, उसका जिसको व्यूज नहीं चाहिए ना, उसका अकाउंट प्राइवेट होगा। डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। एक नॉर्मल वीडियो वो किसी भी राय से ताल्लुक रखते हो, उसका अकाउंट प्राइवेट होगा, उसको व्यूज की जरूरत नहीं है। जिसको व्यूज चाहिए, जिसको व्यूज जो बोल रहे ना व्यूज के लिए, उसको व्यूज खुद को भी चाहिए, भाई है चाहिए। और जिसने ये बनाई है उसको भी व्यूज चाहिए। और उसको भी मैं ये बोलूंगा कि बहुत से दूसरे इश्यूज भी मुल्क में चल रहे हैं जिन पे फोकस करे। जर्नलिस्ट के बहुत से इदारों की मैंने सुना, क्योंकि मैं भी क्या कहते हैं चैनल में रह चुका हूँ। जो सैलरीज के हालात हैं उसको भी हाईलाइट करें। अब नहीं पता मुझे हालात क्या है कि पहले चैनल्स में सैलरीज बहुत डिले होती थी, तो उस पर भी बात करें, उस पर भी आगे स्टोरीज बनाएं, उस पर भी इशू को उठाएं कि तनख्वाही नहीं मिल रही लोगों को, आप उनके लिए कुछ करें। खैर और भी लोग हैं, बेहतर है हम क्यों किसी को पॉइंट आउट करें कि फायदा हो। लेकिन ये बात है कि आप जिस चीज में किया तो वो अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या हो रहा है, अपने घर के हालात देखें क्या हो रहा है, वो करें। प्रैंक तो किया, प्रैंक तो आगे भी होंगे, प्रैंक तो होते रहेंगे, तो क्या हर उस पे इस तरह। और कमेंट्स, मैंने बोला कमेंट्स तो आते हैं, अगर कमेंट्स पे आप ध्यान दोगे तो आप इस फील्ड में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बड़ी ओपन और फील्ड है एक तरीके से, जिसमें हर कोई अपना जिसका जो दिल चाहता है वो आके बोलता है इसके बारे में, मुझे बारे में भी, सबके बारे में। लेकिन हमारा कंटेंट शुरू से ऐसा क्लीन रहा है कि मुझे ना कमेंट से फर्क पड़ता है शुरू से, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। और अली मुझे हमेशा बोलते हैं कि इफ्रा तुम क्यों सोचती हो, बट मुझे पर्सनली फर्क पड़ता है क्योंकि मेरी बहुत मार्केट में इज्जत है। मतलब मैंने अपना हमेशा कंटेंट ना क्लीन रखा है, और शादी के बाद भी आप लोग सब जानते हैं कि हमने बहुत क्लीन रखा है कंटेंट। कुछ भी इस तरह की फजूल चीजें करी, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई छिछोरापन नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें अच्छे माशरा चाहिए। हमें अपनी तरफ से ना कुछ भी नेगेटिविटी पास ही नहीं करनी है। अब इसकी वजह से किसी नेगेटिविटी पास हुई है तो उसके लिए तो मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल वो है, अगर किसी को लगा है, मकसद था ही नहीं ऐसा कुछ करना। मेरा मकसद था अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक करना,
प्रैंक तो यार नॉर्मल है। अगर देखो वो चीज आगे खत्म नहीं होना और एक लंबे अरसे प्रोलॉन्ग आप करो उस स्टोरी को, एक हफ्ते तक यूट्यूब पे 10 वीडियो आएंगी, अगर आप उसको एक दो हफ्ते तक प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ना, एक दो हफ्ते तक प्रोलॉन्ग कर रहे हैं आप उस बात को, तो वो आप गलत कर रहे हो। या मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स इसको डिस्क्लोज करो जो भी प्रैंक कर रहे हो, ताकि अगर कोई सामने वाला सच समझ रहा है, बहुत से लोग सच समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत से लोग सच समझ रहे होंगे। इसी वजह से मैंने पूरी रात जाग के एडिट करी, फौरन से सब कुछ किया। तो हम लोग को देर लगती है एडिटिंग की वजह से देर लगती है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल डिले नहीं किया, फौरन से मैंने किया। उसने पूरी रात जाग के मैंने काम निपटाया अपना कि मुझे फौरन पोस्ट करनी है, और वो पोस्ट उसी सुबह हो जाती, लेकिन अली जो है पब्लिक करते हैं, तो अली ऑफिस में थे, अली आए हैं और मगरिब के टाइम पे उन्होंने फौरन से पब्लिक कर दिया। वरना ये कॉल करके बोली थी अली वीडियो फौरन डाल दें, लोगों को पता नहीं क्या क्या लग रहा है, डाल दें वीडियो, ताकि मैं नहीं चाहती थी कुछ भी इतना ज्यादा हो जाए जितना हो गया। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था यार, इतना भी कुछ नहीं हुआ, मतलब लोगों ने क्यों गलत सोचते हैं, क्यों गलत बात को, मतलब जो बात है ही नहीं आप लोगों ने निकाल दी। कुछ लोगों ने बोल दिया कि मेरे हस्बैंड, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, हाथ उठाया है, मैंने सिर्फ पिक्चर लगाई थी और कुछ भी नहीं। और मैं अपनी स्टोरी पे कोई भी पिक्चर लगा सकती हूँ, उससे अगर सामने वाला कुछ भी समझ रहे हो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई भी स्टोरी लगाइए, आप अपनी तरफ से कुछ भी ले रहे हो तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, माइंड की बात है, हर किसी के माइंड में क्यों गया। हो सकता है जिन लोगों ने कमेंट किया वो सच समझ रहा हूँ, तो अगर किसी को बुरा लगा तो उस पर मुझे तो इस चीज़ में अपने रियल फ्रेंड्स की और अपने फेक फ्रेंड्स की और इन सब की ना पहचान हो गई है। जो मुझसे सच में प्यार करते थे उन्होंने डायरेक्टली मुझसे ये पूछा, आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ है, किस तरह से हुआ। जिनको मैं अपना फ्रेंड भी नहीं समझती थी ना, मुझे उन्होंने मुझसे पूछा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि चलो इससे एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया कि किसको मेरे कंटेंट से परवाह है, मेरे फॉलोवर से परवाह है और मेरे व्यू से परवाह है, और किसको मेरी असल में परवाह है। तो ये मुझे क्लियर हो गया। और इस चीज़ों में अक्सर आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो पता चल जाता है कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ है और कौन सच में आपके साथ खड़ा हुआ है। Exactly, दोस्त वही है जो पहले आपसे आपकी खैरियत पूछे, देन आपको कुछ एडवाइस करे। तो थोड़ी सी और क्लियर कर देती हूँ चीज़ें। सबसे पहले मैंने जो स्टोरी लगाई थी विद अ ट्रेंडिंग सॉन्ग और सिर्फ अपने फेस की लगाई थी, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है, मैंने अपनी पिक्चर लगाई थी कि भाई, और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो गया, और मुझे तकलीफ भी बहुत थी और मैं रोई भी इसलिए थी क्योंकि मुझे पूरा दिन तकलीफ हो रही थी, मेरी आँख पूरी सूजी हुई थी। तो और खैर मुझे अली पे भी गुस्सा था क्योंकि जैसे ही इन्होंने बताया वीडियो के शुरू में कि जैसी मुझे लगी थी ना, इन्होंने मुझे समझाने की और मतलब मेरी तबीयत सही पूछने के बजाय इन्होंने क्या किया, मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम पागल हो कि किस तरह से। उस पे भी इस पे इफरार हो गई थी कि बजाय मुझे रोकने के, मुझे समझाने के हाथ चोट लगी। मैंने कहा भाई इतनी खतरनाक जगह चोट लगी है, वेरी क्लोज टू आइज, जो तुम्हारा चोट थी वो बहुत क्लोज थी आइज के, और वो इतना शार्प है, गार्डनिंग टूल है, मैं लेके नहीं बैठा, आपको दिखाता कटिंग के लिए, वीडियो में दिखाया, समझे आप, कैंची गिरी थी मेरी आंख पे, कैंची की तरह। मैंने बहुत दर्द, मैंने इसको ये बोला अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बचत हुई है, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, हम समेत सबको महफूज रखे, ये दुआ है दिल से सबके लिए। तो खैर मैंने ये जो है वीडियो पिक्चर लगाई है रात को 8 बजे, और 11 बजे 12 बजे मैंने अम्मी के घर की लगाई है, मैं वहाँ पे पहुँच गई थी, फिर मैं सो गई थी, ठीक है। फिर मैं सो के जब मैं उठी हूँ और उसके बाद जो है उसके बाद मैंने फ़ौरन से क्लियर करने के लिए और पिक्चर लगाई जिसमें मैंने सब कुछ क्लियर रखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, और जितने भी इन्होंने कंसर्न किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी मैं बिल्कुल सही हूँ और बाकी जितनी भी स्टोरी है मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी, क्योंकि मेरी उस टाइम पे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने आके कुछ भी बोलूँ, ठीक है, और मतलब स्टोरीज पे। तो मैंने ना वो वीडियो हमने उसी दिन बनाई थी, जो है कौन सी वाली प्रैंक की, वो जो मैं ऑफिस से आया था, तुम जो चेंजर के अंदर बैठा, हाँ, तो वो वीडियो पहले की रखी हुई थी, तो वो मैंने जो है ना उसी टाइम फिर रात को जाके एडिट कर दी कि मैं फौरन से ये डाल दूंगी वीडियो, और ताकि इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने किया तो अली के साथ प्रैंक है, लेकिन मेरा मकसद आपके साथ प्रैंक करना बिल्कुल भी नहीं था, हो ऐसे आपको एंटरटेन करने का मकसद, एंटरटेन करने का मकसद था और कुछ भी नहीं था। तो खैर बस ये सारी चीजें जल्दी से हमने क्लियर ही कर दिया, क्योंकि हम व्यूज नहीं चाहते। बाकी कुछ लोगों का अभी भी नेगेटिव सोचना है तो वो कोई मसला नहीं है, सोचते तो हैं। यहाँ से तो प्रैंक आते रहेंगे, और अगर किसी को लगा तो सच में और जिसको फील हुआ कि गलत है तो उससे इफ्रा के बिहाफ पे, और एक और कमेंट था जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि ना मैं अपने ससुराल को बदनाम करती रही हूँ और अब तुम अपने हस्बैंड को बदनाम कर रही हो। मैंने अपने ससुराल वालों को कब बदनाम किया? हाँ बताइए, किसी का कमेंट था मैंने ना, तो वो मुझे बुरा लगा था। जी वो उसी का कमेंट होगा जिसमें अपने ससुराल को बदनाम कर रही होगी, या अपने ससुराल में वो लड़की है तो खुश नहीं होगी। अली कुछ कमेंट पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ कमेंट्स जो यूट्यूब सेक्शंस पे आए थे और वो इफ्रा ने मुझे दिखाए, तो हमने कहा चलो उस पर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। पहला कमेंट जो मुझे नजर आ रहा है, सबसे अच्छा नजर आ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। चलो ये तो पॉजिटिव। बैड कमेंट्स बता दो जो बैड कमेंट है। एक आया है और ये आया है
अभी नुमान 6216 से कुछ इस तरह है, वेरी बैड। पहले अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट वीडियोस बनाती हैं, अब हस्बैंड के बारे में ऐसी अजीब प्रैंक, शेम ऑन यू, बी मैच्योर। बेटा पहले तो ये बताओ मैंने कब बनाई ससुराल वालों के अगेंस्ट? अगर बनाई भी है तो भाई नहीं बनाई है, ससुराल मेरा घर। जब उनको कोई मसला नहीं है, किसी को भी मसला नहीं है, आप अपनी तरफ से प्रिटेंड कर रहे हो कि मैंने ससुराल वालों के अगेंस्ट वीडियो बना दिया। और मैंने अपने शोहर को बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया, मेरे शोहर बिल्कुल भी बदनाम नहीं हुए हैं, जो अली को जानते हैं उनको पता है अली ऐसा कभी कर ही नहीं एक सकते। चीज बताओ, हमें व्यूज के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है? ये इफ्रा का शौक है जो कंटिन्यू है। मैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे काम करता हूँ, तो लोग अगर समझ रहे हैं कि व्यूज, जस्ट व्यूज के लिए ये किया है और इससे हमारा घर चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एंटरटेन है, अगर किसी को शौक है तो उसको करना चाहिए। और वो शौक अब तक का जितना भी कंटेंट है सब क्या कहते हैं वायलेंस फ्री है, और कोई वल्गैरिटी नहीं है उसके अंदर, कोई क्या कहते हैं हैंकी पैंकी चिचोरापन, ऐसा कुछ नहीं है। चलो दूसरे कमेंट की तो एक पॉजिटिव कमेंट, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है जिस पे लिखा है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ ऐसी वीडियोस पर हैं क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ में घुसने का कितना शौक है, वो ऐसी वीडियोस के व्यूज़ से चेक कर लें। ये पॉजिटिव कमेंट है क्या कहते हैं व्यू देखने वाले का, कि लोगों ने ऐसी वीडियोस पे ज़्यादा कर, इसी वजह से आप देखें कि दूसरे जो लोग हैं, हम तो फुल टाइम नहीं करते इस काम को, ठीक है? हम तो ऐसा फुल टाइम नहीं लेते, फैमिली वाले तो दूसरे जो लोग इसको कर रहे हैं, बहुत फेमस लोग भी प्रैंक्स कर रहे हैं अलग अलग, तो व्यूज आते हैं, तो शायद इसलिए कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, मे बी ये कमेंट बता रही है। हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि लोग ऐसी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि अगर कोई आप पॉजिटिव कंटेंट बनाओ, कोई पॉजिटिव चीज़ दो, वो नहीं देखते। तीसरे कमेंट पे, अच्छा इसी के नीचे दूसरा कमेंट भी है, मिस अंडरस्कोर राजपूत करके है, सीरियसली व्यूज़ के लिए कोई, वो तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। और एक और है, क्या वाहियात वीडियो है व्यूज़ के लिए, ये क्लियर हो गया, इनको बार बार आलिश पफारी से बोलते हैं। दूसरा एक है फरा अमीन का, वैसे हद है यार, आप लोग कैसे ऐसी वीडियो बना लेते हैं, शर्म नहीं आती अपना मजाक बनाते हुए। तो मैम ये प्रैंक वीडियो है और आप देख लेंगे, आप सभी बना रहे हैं, कंटेंट है। अच्छा एक बोल रही है शाइनिंग आइज 4101 कि वाकई मारा होगा, तो मैं आपको ऐसा वाकई ही मारा होगा, मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं मारूंगा भाई इस तरह। और कल को मेरी भी बेटी होगी इंशाल्लाह, बहनें मेरी तो वहाँ भी होगा, तो ये चीज़ें सोच के हम नहीं करते इस तरह का, तो ये चीज़ नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये चीज़ सोच के नहीं, वैसे भी इंसानियत ही है कि आप क्यों मारेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा भी अगर होता है, देखिए गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई हर जगह होती है। हमने जो लास्ट ब्लॉग बनाया था, कि हमने उसमें बताया था कि हमारे बर्थडे होते हैं, टूर पूरा क्लियर किया था, होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको वो उसमें टिप दी हुई है, वो वाली वीडियो भी देख लें, नीचे आपको मिल जाएगी, उसमें टिप्स है ना सारी, हेल्दी रिलेशन, उसको भी देख लें। और एक और आया है, झगड़े तो हमारे भी बहुत, एक और आया नहीं होता, सबका होता है उसमें, अरूज खालिद का है, यू शुड बी अशेम ऑफ योरसेल्फ, लिटरली शेम ऑन यू। इतना भी इंसान पैसा और कंटेंट के लिए ना गिर जाए कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को यूज़ करे। यहाँ हज़ारों औरतें इस दर्द से छुप कर गुजरती हैं, एंड यू मेड फन ऑफ देम, सीरियसली हद है चीप लेवल का। फिर वही बात जो मैं ऊपर वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि लगी चोट सही थी, उसको एक कंटेंट क्रिएट करके बता दिया, तो हमने कोई उसको प्रमोट नहीं किया, हमने उसको तारीफ नहीं की कि ऐसा होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जहाँ ये होता है वो देख के, ऐसे तो ड्रामे भी बनते हैं, ड्रामे हम लोग वही ड्रामे ज्यादा चलते हैं, अवेयरनेस के लिए ही बनते हैं, अवेयरनेस के लिए बनते हैं। एंड क्या कहता हूँ, ये वीडियो बनाई है, इसमें मैसेज भी मैंने लोगों को दिया है कि अगर कोई इस तरह करता है तो भाई वो रुके और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे, उसी में मज़ा है। हल्की बल्कि नोक झोंक झगड़ा सब जगह होता है। अच्छा ये घर किसका, ये पता नहीं क्या है। अच्छा एक आया है कायनात यूसुफ का, मुझे लग नहीं रहा कायनात यूसुफ खुद भी औरत है या नहीं है। ऐसी औरतों से सच में मार पड़नी चाहिए, शौहर को बुरा करने वाली नहीं, तो ये किसी होगी मतलब। और अगर सबको छोड़े तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये आपकी नेगेटिविटी, आपका अंदर का जलापा जो है ना, वो नजर आ रहा है कि मतलब पता नहीं आप सोशल मीडिया पे हैं या नहीं है, या कोई और काम करती हैं। वेल एंड गुड, हमारी दुआ यही है कि आप अच्छे से हो, बट अपने घर पे दें। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दुआ करें, और किसी और के साथ ना हो, आपके साथ भी ना हो। हमारी दुआ ये और खुशियां दिखाए आपको अल्लाह पाक। अच्छा कमेंट है, अच्छा सुमी खान का, सो व्हाट या प्रैंक कर लिया, तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर फजूल प्रैंक करते हैं। वैसे भी मुझे तो यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ, मगर आगे का मैसेज पूरा नहीं। तो ये है, देखिए प्रैंक कर लिया तो क्या हुआ, मैंने बताया ना, डाइवोर्स की सीरीज चल रही है,
मरने का भी प्रैंक किया जा रहा है, चोट लगने, एक्सीडेंट का आ रहा है। खैर ये नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी कमेंट्स है, सारे कमेंट्स नहीं पढ़ते, वो आपके सामने आ जाएगा। प्रैंक ऑन हर, ठीक है, ये मैं दिखा नहीं रहा जिसने भी किया, उसके ऊपर व्यूज भी बहुत मतलब एक शॉट अपनी बीवी को मार रहा है, वो भी बात कर रही हूं, स्लैप कर रहा है वो डोमेस्टिक वो एक एक उठाओ, बहुत कंटेंट है, एक पूरा साल खत्म हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के इतने वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं पाकिस्तान से भी कि आप अपना जो कंटेंट का पेट भरना है ना वो आप आराम से भर सकते हो, इतना मिल जाएगा। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था, ये बहुत ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साइड है, हल्की फुल्की नोक जोक सब जगह हो सकती है। तो जिसको इन द एंड में वीडियो पे बोलूँगा, अगर किसी को फील हुआ बुरा तो उससे हम अपोलोजाइज करते हैं, सॉरी करते हैं। और नेक्स्ट जो है और भी प्रैंक्स आ सकते हैं, वो इस तरह के भी हो सकते हैं और दूसरे तरीके के प्रैंक तो कुछ भी हो सकता है ना, प्रैंक है, ठीक है। प्रैंक को प्रैंक की तरह ही लें, एक प्रैंक नहीं सीरियस मैटर पे मत लेके जाएं, क्योंकि हमारा मकसद सीरियस मैटर पे लेके जाना ही नहीं था। और ना हम लेके गए, हमने वीडियो में फौरन ही क्लियर कर दिया इसी वजह से, ना हमने कोई कहानियां करनी छोटी छोटी महीनों तक। तो यही चीज़ थी, इससे बहुत कुछ क्लैरिफाई हो गया और ये भी पता लग गया होगा कि आगे भी शायद प्रैंक की वीडियो आए। इससे इफ्रा के लिए ये पता चल गया कि कौन दोस्त है और कौन क्या कहते हैं, जस्ट क्या कहते हैं, दोस्त नहीं है, दोस्त बस प्रिटेंड कर रहा है। क्योंकि दोस्तों के ऐसे मैसेजेस थे जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि तुम ठीक हो, सब सेट है, ये वो मतलब पहुंच गए, रियल दोस्त उसको आप बोल सकते हैं। मैं बोल रही हूँ वो मेरे रियल दोस्त है जिनको मेरी परवाह है। हो सकता है कि नहीं वही है रियल दोस्त ना, जो आपके लिए आपकी सेहत पूछ रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा उनके लिए मैटर क्या करता है, मेरी खुशी या मेरी तकलीफ जो है वो सही है कि नहीं है। मेरे पास उसका मैसेज आया जिससे मेरी बात भी नहीं कि यार तुम सही हो, तुम्हारा बच्चा सही है, तुम सही होगी तो बच्चे को देखोगी। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो बहुत मुझे अच्छे लगे कि यार ये लोग हैं जो मुझे वाकई में केयर करते हैं। व्लॉगर्स की ही मैं बात कर रही हूँ, उनमें से कुछ कहीं मैसेज आए हैं और बहुत जिसका आया ना उसका बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार ये मुझे अपना सच में फ्रेंड समझती है। तो ये चलें यहाँ पर वीडियो करते हैं एंड, पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अब आप बोलने वाले व्यूज के लिए तुमने ये क्यों बोल दिया, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आप कोई दुकान खोलते हैं नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ये भी दुकान ही है ना हमारी, अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, शॉप है, कोई शॉप खोलते हैं, उसकी मार्केटिंग करेंगे ना किसी तरीके से करेंगे। ये भी हमारा शॉप है एक तरीके से, ये तुम्हारी जॉब है एक तरीके से, जॉब मेरी है वैसे कि मेरा शौक है, सब कुछ मेरा है, शौक मेरा भी बहुत है, बट मेरे पास टाइम नहीं बचता क्योंकि मेरा अभी नहीं, मेरा पुराना शौक है बहुत, बट टाइम नहीं होता, तो इस वजह से मैं इतना नहीं कर पाता। ये सीन है क्योंकि पहले मेरे बहुत शौक है, मैं पास में क्या कहते हैं न्यूज़ कास्टर भी रह चुका हूँ, कभी मिलेगा तो पुरानी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मेरे पास मौजूद है। तो ये सीन है, खुश रहिए और दूसरों के लिए दुआएं कीजिए, यहाँ से भी दुआएं करें। फिलहाल चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक। एक और बात बोलनी थी कि कुछ लोगों को बुरा लगा है ना कि एक ये भी ट्रिगर हुआ कि यार बुरा था क्यों नहीं मारा, मतलब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते वो, लाइक ये कमेंट भी आया था ना, वो जो मैंने स्टोरी लगाई थी एक दफा कि फिर मैंने हटा दी थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद और ट्रिगर हो रहे हैं। मैं उसने लिखा था कि अच्छा तुम्हें मारा है, अच्छा पता नहीं ऐसे करके कुछ था, मैं सही से याद नहीं है। के लिए भी दुआ करते हैं जिसने कमेंट किया, होता है घर में कोई ना कोई उसको परेशानी हो, या तफरी में भी लोग बोल देते हैं, तो तफरी नहीं क्या करें, लेकिन पॉजिटिव तफरी बहुत अच्छी लगती है, कंटेंट हमारा है साफ। आगे से ना आप लोग कुछ भी बोल के सोचते हैं कि नहीं आप लोग तो सोशल मीडिया पे आप तो हैं ही ऐसी जगह पे, तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अल्लाह को जवाब देना है। आप सब अपने आप को क्लियर कर लेते हैं, लोग जो कमेंट करते हैं बैड अभी भी इसके नीचे करेंगे कि हाँ आप क्यों हैं फिर सोशल मीडिया पे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्यों सुनना पड़ेगा। और चलो हमने तो सुन लिया, आपको खुशी हो जाती है, आप किसी को उल्टी सीधी बातें अपनी तरफ से प्रिटेंड करके इस तरह की बातें बोल देते हो, उल्टी गलत सलत, तो वो अगर आप इससे खुश हो जाता है कि मैं किसी को कुछ बुरा बोलूँ ना, तो फिर मुझे दिमाग में आया कि यार ये इसके दिल में बुराई आ गई होगी या इसका दिल दुखा होगा मेरी इस बात से, तो मुझे तो बुरा लगेगा। आप ये सोचते होंगे कि नहीं इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं होगा, इनको तो बुरा ही लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ते हैं कमेंट्स ना, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को तकलीफ भी होती है उससे, मुझे तो होती है, बहुत दफ़ा होती है, बहुत दफ़ा मैं डिप्रेस भी हो जाती हूँ। तो कमेंट डिप्रेशन का इलाज मैं हूँ फिर। हाँ। मैं बोलता नहीं हो डिप्रेस आ गया, कमेंट आने दो, कमेंट तो आएंगे, लोगों का काम है कहना, शुरू हो जाता है कि कहते रहे और आप अपना काम करते रहो, ठीक है। तो बस ये है कि कमेंट करने से पहले ना थोड़ा सा सोच लिया करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि कोई पढ़ के खुश हो, उसको बुरा ना लगे। और अगर आपको बुरा लग भी रहा है ना तो ना बोलो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बोल के उसको बताओ कि नहीं तो मुझे इतना बुरा लग रहा है भाई, तो ताकि उसको खुद भी वो बुरा लगने लग जाए। तो ऐसे कुछ नहीं करें। खैर मुझे तो अपने आप बहुत पसंद है, अली को भी मैं बहुत पसंद हूँ, मुझे भी अली बहुत पसंद है, हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं और हमारी कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करेंगे कभी ऐसी हो नहीं।
और इसलिए हम लोग पॉजिटिव कंटेंट डालते हैं हमेशा से कि अच्छा लोग देखें तो उनको ये लगे कि नहीं यार अच्छा कपल है, हमें भी ऐसा रहना चाहिए जो भी हमसे एडमायर हो रहे तो वो हमें देख के खुश हो। तो हमारा यही मकसद होता है, कभी हम लड़ाई झगड़े वाली डालते भी नहीं, ठीक है। चलो जी, छुप के लड़ाई करते, कभी मैंने इनको अनफॉलो नहीं किया है शादी के बाद से कभी नहीं किया, मतलब करना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पूरे ड्रामा क्रिएट करना होता है, मैं सबसे पहले अली को अनफॉलो कर दी। मैं तो अपनी वीडियोस में टैग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। जैसे किसी और ने भी किया था ड्रामा, तो और वो आप ये देखें सबसे पहले अनफॉलो कर, और वो लंबा 3-4 दिन तक चलता है वो ड्रामा, 1.5 महीनों चलता है। तो खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें और हम लोग सब खुश रहते हैं। अपने बहुत से ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।